तो मेरे अनुसार से जो है 10वां पत्र लिखने का 10वां तरीका है, मतलब 10वां प्रकार का पत्र है ये, जिसका नाम इंडोर्समेंट है। तो अब इसमें जो है इससे रिलेटेड चलते हैं। सबसे पहले इसका जो है फीचर्स क्या होता है और फीचर्स के अंतर्गत इसका यूजेज क्या है मैं बताता हूँ आपको। इट इज यूज्ड व्हेन ए पेपर हैज टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द सेंडर। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति या कोई डिस्पैचर किसी ऑफिस में गया पत्र को देने के लिए, तो उसको फिर ओरिजिनल में रिटर्न करना है, या कहिए उसका डुप्लीकेट कॉपी पर साइन मार्क ऐसा कुछ देना है शायद, इसलिए ऐसा लिखा है। द पेपर इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इज सेंड। इट्स कॉपी बोले तो यहाँ जेरॉक्स कॉपी हो जाएगा। इज सेंड टू अनदर डिपार्टमेंट। अब जो है उसका कॉपी दूसरा डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, या फिर ओरिजिनल ही भेजा जाता है, या ओरिजिनल रिटर्न किया जाता है, स्टाम्प मार्क देता हुआ, मतलब इसी को शायद इंडोर्समेंट बोलते हैं मेरे समझ से, फॉर इन्फॉर्मेशन और एक्शन। अब ओरिजिनल जहाँ दिया जाता है उसका डुप्लीकेट कॉपी मान ले किसी और को भी देना है फॉर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ भी दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो यूज व्हेन ए कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रपोज टू बी फॉरवर्डेड टू पार्टीज अदर देन वन टू विच इट इज एड्रेस। जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ओरिजिनल कॉपी जहाँ पे दिया जाना है उसका जेरॉक्स कॉपी या उसका अन्य कॉपी जो है किसी अन्य पार्टी को भी भेजा जाना है, तो इस कंडीशन में भी इसको जो एंडोर्समेंट करके दिया जा सकता है। ठीक है। और इसके बाद मैं लिखा हूँ इट इज नॉर्मली नॉट यूज टू कम्युनिकेटिंग द कॉपी टू स्टेट गवर्नमेंट स्टेचुटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और ये इंडोर्समेंट का जो प्रयोग जो है आपको राज्य सरकार के लिए नहीं किया जाता है, या स्टेचुटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन सारे के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार के लेटर का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। और ये टाइप ऑफ सैल्यूटेशन की बात या सब्सक्रिप्शन की बात, तो इसमें किसी प्रकार का सैल्यूटेशन या सब्सक्रिप्शन नहीं प्रयोग किया जाता है। और सैल्यूटेशन का संदर्भ सर और मैडम से है, या डियर सर या डियर श्री राम से है। और सब्सक्रिप्शन का संदर्भ योर्स फेथफुली योर्स सिंसियरली से है। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। रही फॉर्मेट की बात, तो फॉर्मेट ऑफ इंडोर्समेंट इस प्रकार होता है। यहाँ पे नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे हिंदी में इसका नीचे होना चाहिए भारत सरकार। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फलना जो भी है उसका नाम होना चाहिए, फिर उसके नीचे हिंदी में, फिर डिपार्टमेंट ऑफ फलना जो भी हो, फिर इसके नीचे हिंदी में। एड्रेस ऑफ द सेंडर, मतलब कि जो मतलब जो मतलब बनाया है लेटर को उसका एड्रेस यहाँ पे होना चाहिए शॉर्ट में। और उसके बाद यहाँ पे डेट होना चाहिए। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए इंडोर्समेंट का ये है, आपको यहाँ इंडोर्समेंट लिखा हुआ होना चाहिए। और यहाँ पे जो है इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, कॉपी ऑफ ईच पेपर्स मेंशन्ड बिलो इज प्रोवाइडेड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन। मतलब कि जो नीचे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ पेपर्स प्रोवाइडेड, उसमें लिखा मतलब जो पेपर भेजेगा, जितने भी तरह का पेपर भेजेगा उस प्रकार का पेपर का नाम यहाँ पे होना चाहिए। जैसे एक्स टाइप का पेपर, वाई टाइप का पेपर, ये होना चाहिए। और यहाँ पे जो है जो लेटर बनाएगा, जो भेजेगा लेटर, उसका यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। उसका टेलीफोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे बाजू में ईमेल आईडी या निचला लाइन में इस तरह क्लिक करके ईमेल आईडी लिखा हुआ लिखेंगे। और रही बात की जहाँ भेज रहा है उसका जो है यहाँ पे एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। जो भेजेगा उसका एड्रेस यहाँ पे चाहिए, और जो भेज रहा है जहाँ भेजेगा उसका एड्रेस यहाँ पे चाहिए टू ABC, और जो भेजेगा उसका एड्रेस यहाँ पे चाहिए। समझ गए कि नहीं भाई? समझ गए। जहाँ भेजेगा उसका एड्रेस यहाँ पे, और जो भेजेगा उसका एड्रेस यहाँ पे शॉर्ट। समझ गए? तो ये है। अब जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट है मिनट्स। तो CSMOP 2019 में मिनट्स का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, बट मैं कोशिश करूँगा इसका फॉर्मेट कहीं अन्य जगह से लाने का। ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, इसमें ज़्यादा कुछ लंबा ये नहीं था, बहुत शॉर्ट है ये, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।